ये है उसके आगे का पोर्शन। यहाँ से रियल क्वेश्चन शुरू होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है हमारे पास, ख्याति का नगद लाया जाना। इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि लेवल्टी साइड दी हुई है लेनदार देय विपत्र पूंजी, और ये एसेट साइड दी हुई है जिसमें ये सभी हेड्स दिए हुए हैं। अब हमें इसमें बनाना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। ये एक हो जाएगा प्रॉपर क्वेश्चन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट दी जाती है वो उन सब की एडजस्टमेंट हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, जिन्होंने सी की साझेदारी में लिया है, एडमिशन का पार्ट है ये साझेदारी प्रवेश का, और इसमें ए बी पहले से पार्टनर हैं और सी जो कि नए पार्टनर आ रहे हैं। सी आ रहे हैं 2/7 भाग पाने के लिए, जो पूंजी के रूप में 10,000 रुपये लाते हैं और अपनी ख्याति के रूप में 4,400 रुपये लाते हैं। इस ख्याति को पुराने साझेदार एस प्रीमियम अपने रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बांट लेंगे, जो कि हमने पहले बताया था सेक्रीफाइजिंग रेशियो। पुराने साझेदारों की ख्याति हिस्सा त्याग अनुपात में बांटेंगे, जैसे कि हम लोग सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालते थे। यहाँ पे दिया हुआ है संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार होगा कि भूमि भवन 15,000 की है और यहाँ पे हमें भूमि भवन दी हुई है 10,000 की, यानी कि हमें 5,000 रुपये बढ़ाने हैं। तो जब हमें ये सारा काम हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही करना होता है जब भी कोई एसेट्स या लायबिलिटी में एडजस्टमेंट दी जाती है। जैसे कि इन्होंने कहा है भूमि भवन को हमें टोटल 15,000 का करना है और हमारे पास थी 10,000 की, तो यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग को कितने से बढ़ा देंगे, 5,000 रुपये से बढ़ा देंगे। ये सभी काम हमें रीवैल्यूएशन में करना होता है, 5,000 रुपये से बढ़ा देंगे। इसका मतलब होता है अगर कोई लेवल्टी हमें नई बनानी होती है या उसको इंक्रीज़ करना होता है तो वो हम इधर दिखाते हैं, और एसेट्स को अगर कम करना होता है तो हम इधर दिखाते हैं। सिंपली कह सकते हैं L प्लस A माइनस, और इसी का अपोजिट साइड होता है L माइनस A प्लस, यानी कि लेवल्टी अगर हमें रिड्यूस करनी होती है तो हम इधर से करते हैं, और एसेट्स को इंक्रीज़ करना होता है तो हम इस साइड से करते हैं। और यहाँ पे हमें एसेट्स को इंक्रीज़ करना था 5,000 से, तो हमने 5,000 से लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा दिया। फिर उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है मशीनरी एंड प्लांट, टोटल कितना करना है, 4,000 का करना है, और हमें मशीनरी और प्लांट दिया हुआ है 4,500 का, मीन्स हमें इसमें 500 रुपये कम करने हैं। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे। अब यहाँ पे एसेट्स माइनस हो रही है और ये A माइनस है, तो मशीनरी एंड प्लांट 500 से हमने यहाँ पे कम कर दिया है। अब इन्होंने कहा है रहतिये पर 10% की कटौती करनी है। रहतिये पर यानी कि स्टॉक में हमें 10% का कम करना है, जो कि हमें स्टॉक दिया हुआ है 12,500 का, और इसे हमें 10% से कम करना है। एसेट्स को 10% से कम करना है, मीन्स इसका 10% हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1,250, और यहाँ पे हमने स्टॉक को 1,250 रुपये से कम कर दिया है। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ संदिग्ध ऋणों के लिए संचिति करनी है 1,000, संचिति को 1,000 से कम करना है, और अभी हमारे पास संचिति कितनी दी हुई है, 4,000 की दी हुई है, मीन्स इस संचिति को हमें 1,000 रुपये से कम करना है, और ये हमारे एसेट्स को कम करती है। और तो क्या करना है, हमारी एसेट्स इससे 1,000 रुपये से बढ़ जाएगी, मीन्स हमें एसेट्स को प्लस करना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे रिजर्व फॉर बैड डेट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको 1,000 से हम कम कर देंगे। ये हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है विनियोग को उनके बाज़ार मूल्य 3,200 पर लाया जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास विनियोग दिया हुआ है 4,250 का, मीन्स हमें अपनी एसेट्स को कम करना है। तो इस 4,250 को 3,200 में से हम माइनस कर देंगे, तो जो भी हमारे पास होगी वो इन्वेस्टमेंट एसेट्स इतनी कम हो रही है। ये हो गया। अब हम इस साइड का टोटल करेंगे और इस टोटल को आपस में लेस कर देंगे, इससे हमें पता लगेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। और हमें इसके बाद हो गया है प्रॉफिट, जो कि आया 3,200 का। इस 3,200 को जो हमारे पास पहले के पार्टनर्स थे, पुराने पार्टनर्स में, इनके रेशियो में बांट देंगे, जो कि हमें गिवन होता है 3:2। और इस 3:2 को हम जब हमने प्रॉफिट में बांटा है तो A का ये हिस्सा था, B का ये हिस्सा था, तो दोनों को हमने 3/2 इनका हो रहा था, 3/5 A का हो रहा था, तो इसको हमने बांट दिया, इनके में इतना शेयर जा रहा है, और इसी तरह से B में हमने डिवाइड कर दिया, जो कि इनका शेयर ये जा रहा है। इसी शेयर को हम इन दोनों में दिखा देंगे। ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन का पार्ट। अब ये आ जाते हैं उसी क्वेश्चन के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास ये पार्ट दिए हुए हैं, जिधर पे होता है पर्टिकुलर, और ये तीनों पार्टनर्स आ जाएंगे, A, B जो पहले से थे और C जो नए पार्टनर आ रहे थे, सेम एज इधर भी यही पार्ट हो जाएगा। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है उनका बैलेंस, जो कि हमें बुक में गिवन होता है, पहले से ही दिया हुआ है। A का दिया हुआ है 24,000 और B का दिया हुआ है 9,000। इसी बैलेंस को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे 24,000 और 9,000।
फिर उसके बाद सी हमारे पास आ रहे थे, जो कि ला रहे थे पूंजी के रूप में 10,000 रुपये, और ख्याति को इतने रुपए में ला रहे थे। तो पूंजी ला रहे थे 10,000 रुपये, कौन ला रहा था? सी ला रहे थे। तो ये कैश में पैसा ला रहे थे, तो इनका हम यहाँ पे दिखा देंगे 10,000 रुपये। फिर जो ये गुडविल ला रहे थे 4,400 की, और इसके लिए हमने त्याग अनुपात निकालने के लिए पहले से ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो को फॉर्मूला बताया था, जो कि हमने पहले इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और 4,400 की गुडविल को हमने इस पार्ट में ए बी को बांट दिया था, जो कि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड किया था पहले ही, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसमें से 4,400 की गुडविल को हमने दोनों लोगों में आपस में बांट दिया था। अब इसी गुडविल को हम यहाँ पर एज प्रीमियम दोनों में डिवाइड कर देते हैं। ए को उनका हिस्सा दे देते हैं जो हमने यहाँ पे पहले फाइंड किया था, और बी का ये हिस्सा आया था, तो इसको हम बी की राशि में दिखा देंगे। अब हमें दिया यहाँ पे हो गया है, जो पहले हमने रिवैल्यूएशन लगाया था फर्स्ट पार्ट में, रिवैल्यूएशन में इनको प्रॉफिट हो रहा था। तो जब हमें प्रॉफिट होता है तो ये इनकी कैपिटल को इंक्रीज़ करता है। जब भी कैपिटल को इंक्रीज़ करने की बारी होती है तो इस साइड से करते हैं, जब भी डिक्रीज़ करने की बारी होती है तो हम इधर से करते हैं। मीन्स अगर हमें यहाँ पे लॉस होता तो इसको हम यहाँ दिखाते, अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसको हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये हो गया। अब उसके बाद और कोई इसमें हेड जाने वाला नहीं है, तो ये यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे इसका हमने टोटल कर लिया। और यही टोटल, अगर इधर कोई वैल्यू नहीं है तो यही टोटल हम यहाँ पे एज बैलेंस दिखा देते हैं, जो हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है बैलेंस शीट में। और अगर यहाँ पे कोई लॉस होता इन केस, तो वो लॉस इस टोटल में से लेस कर देते और बैलेंस अमाउंट को यहाँ पर दिखा देते। तो ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट, जो भी हमें यहाँ पे दिया गया होगा वो हम बनाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है पहले से बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट की हमें इसमें फिगर दी हुई है बैंक अकाउंट की, जो कि दिया हुआ है 1660 रुपये। अब पहले से हमारे पास बैंक अकाउंट में 1660 रुपये का बैलेंस दिया हुआ है, और सी जो कि 2/7 भाग के लिए आ रहे थे, ये कैपिटल के रूप में ला रहे थे 10,000 रुपये, ये भी इन फर्म में पैसा इंक्रीज़ हो रहा है। और गुडविल के ला रहे थे 4,400 रुपये, ये भी फर्म में ही पैसा आ रहा है, तो ये हमारे बैलेंस को बढ़ा देगा। और कोई पैसा यहाँ से ले नहीं जा रहा है इस फर्म से, तो टोटल हमारी यही अमाउंट, सेम ये अमाउंट यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो जाएगी एज बैलेंस, जो कि आ जाएगा 16,060 रुपये, और इसी को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो भी एडजस्टमेंट की गई है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में हमने वहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ए प्लस किया था, लैंड एंड बिल्डिंग में 5,000 रुपये बढ़ाना था, तो यहाँ पे हमें लैंड एंड बिल्डिंग दी गई है, पहले से हमें दी गई थी 10,000 रुपये, और जिसको हमें 5,000 रुपये बढ़ा दिया, तो ये हो गया टोटल 15,000 रुपये। इसी तरह से मशीनरी में हमने उस क्वेश्चन में किया था कि हमें 500 रुपये माइनस करने थे, तो मशीनरी की अमाउंट में जो कि हमें दिया हुआ है 4,500 रुपये, उसी में से हम 500 रुपये का डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे। फर्नीचर, इसके बाद हमें दिया हुआ फर्नीचर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो सेम वही अमाउंट हमारी इधर चली आएगी। स्टॉक पे रिवैल्यूएशन में हमने 10% पहले माइनस किया था, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ए माइनस, और स्टॉक 1,250 रुपये से कम हो रहा था, तो यहाँ पे हम 12,500 में से 1,250 रुपये कम कर देंगे, जो कि आ जाएगा 11,250। अब हो रहा था डेटर्स जो कि हमें यहाँ पे गिवन थे 22,500 के, और ये रिज़र्व दिया गया था 4,000 का, जिसमें कहा गया था कि 1,000 रुपये से रिज़र्व को कम करना है, जो कि यहाँ पे एडजस्टमेंट में कहा गया था। और हमने रिज़र्व को इधर से कम किया था, जो कि हमारे एसेट्स को कम करता है, हम उसी हेड को कम कर रहे थे, इसलिए इसको यहाँ पे डाला गया था 1,000 रुपये। तो इसको हम 1,000 रुपये से माइनस कर देंगे, हो जाएगा 3,000 रुपये। तो अब ये 22,500 के जो डेटर थे, उसमें से 4,000 लेस ना होकर 3,000 रुपये लेस होंगे, और आपका बैलेंस आ जाएगा 19,500 रुपये। और इन्वेस्टमेंट में इन्होंने कहा था कि उसको टोटल 32,100 का दिखाना है, और यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट में कम किए थे 1,050 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में जो कि दिया हुआ है 4,250 रुपये, उसमें 1,050 रुपये लेस कर देंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 3,200 रुपये। और बैंक जो हमने यहाँ पर निकाला था बैलेंस, जो भी बैलेंस हमने बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट का जो भी होगा, उसको यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हो गई एसेट साइड कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ के सारे हेड्स कंप्लीट हो चुके हैं और कोई हेड नहीं जा रहा है। तो यह हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं लेवल्टी साइड में। लेवल्टी साइड में हमें यहाँ पे क्रेडिटर दिए हुए थे लेनदार, जो कि दिए थे 15,000 रुपये, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो सेम हम ऐसे ही इसको उतार देंगे। और बिल्स पेबल दिया गया था, जो कि हमें दिया होता है 4,310 रुपये का।
4,310 रुपये और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो हम बिल्स पेबल को भी ऐसे ही सेम उतार देंगे। अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में हम इसे ना लिखकर जो हमने नया कैपिटल अकाउंट बनाया था और उसमें हमने बैलेंस निकाला था जो कि ये रहा, इस बैलेंस को ही हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कि ए का ये था, बी का ये था, सी का 10,000 था। सेम बैलेंस हमने यहाँ पे ये फाइंड किया था तीनों का, और यही तीनों का बैलेंस हम यहाँ पर निकाल कर टोटल कर देंगे। और जब हम इन दोनों ही साइड को मैच कराएंगे तो हमारा बैलेंस दोनों का सेम होना चाहिए। ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई और क्वेश्चन नंबर 20 पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको कॉपी पे लगाइएगा ज़रूर, और इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है विद सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ। ये रहा क्वेश्चन, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख सकते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन होना है, इसको भी ट्राई करेंगे आप लोग। ये होमवर्क क्वेश्चन है।